क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम एंड फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया है। सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं दिखाया है तो आप चैनल पे जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। आज हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, पांच जगत वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया है? आर.एच. व्हीटेकर ने दिया है। आपको इनका नाम ध्यान रखना है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस बेस पर, किस आधार पर व्हीटेकर ने जो है पांच जगत में बांटा, फाइव किंगडम में क्लासिफाई किया? सबसे पहले आता है सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना कैसी है, वो यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। उसके अलावा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, शरीर का संगठन कैसा है, क्या वो ऊतक से बने हुए हैं, टिश्यू से, मतलब टिश्यू से बने हुए हैं, या फिर वो सिर्फ कोशिकीय संरचना वाले हैं। उसके अलावा है यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधि कौन सी है, क्या वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स है, या वो किसी और पर डिपेंड करते हैं, हिट्रोट्रॉप्स है, विषम पोषी है। उसके अलावा उनमें रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके का होता है, जनन किस प्रकार का होता है, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उनमें जाति वृत्तीय संबंध आपस में किस तरीके का है। इस आधार पर जो है ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन व्हीटेकर ने दिया है। ठीक है, अब कौन कौन से किंगडम क्लासिफाई करे हैं तो देखिए यहाँ पर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया इन्होंने क्लासिफाई किया है। फोर किंगडम की अगर हम बात करते हैं, लास्ट जो चार जगत वर्गीकरण पढ़ा था वहां पर इस फंजाई को उन्होंने प्लांट में ही इंक्लूड कर रखा था, लेकिन व्हीटेकर ने क्या है, फंजाई को एक अलग किंगडम के रूप में बनाया। वन बाय वन हम इनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला किंगडम यहाँ पर आ जाता है मोनेरा किंगडम, मोनेरा जगत। तो सेल टाइप इनमें कैसा होता है, तो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस जो है, केंद्रक, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सेल वॉल कैसी होती है, तो कोशिका भित्ति नॉन सेल्यूलोजिक होती है, सेल्यूलोज से तो बनी हुई नहीं होती, तो किससे होती है, यहाँ पर आ जाता है पॉलीसेकेराइड्स, है ना, पॉलीसेकेराइड होता है। उसके अलावा जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनसे मिली हुई होती है, मतलब उनसे मिलकर बनी हुई होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो वो यहाँ पर एब्सेंट होगी, क्योंकि जब न्यूक्लियस ही नहीं है, केंद्रक ही नहीं है, तो केंद्रक झिल्ली भी देखने को नहीं मिलेगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, शरीर का संगठन सेल्यूलर होता है, कोशिकीय होता है। ठीक है, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो न्यूट्रिशन दो तरीके से होता है, पोषण दो तरीके से होता है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं एंड हिट्रोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉपिक जो होता है वो दो तरीके से देखने को मिलेंगे। एक तो यहाँ पर आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने वाले, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना खाना बनाते हैं सनलाइट का यूज करके। दूसरे यहाँ पर आ जाते हैं कीमोसिंथेटिक। तो कीमोसिंथेटिक जो होते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल से अपनी एनर्जी जो है वो लेते हैं। हिट्रोट्रॉप्स अगेन ये भी दो तरह से देखने को मिलता है। एक तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइटिक, ये क्या है, मृत पोषी होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, मैटर होता है, उनसे जो मृत पदार्थ होता है उनसे ये अपना भोजन जो है वो लेते हैं। ठीक है, वही सेकंड टाइप यहाँ पर आ जाता है हमारे पास पैरासिटिक, जो परजीवी होते हैं, ये अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उनके शरीर के अंदर रहकर जो है अपना जीवन जीते हैं, वहां से न्यूट्रिशन जो है ये लेते हैं। अगर इसमें बात करें मोनेरा में, एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे, तो एक तो हमें यहाँ पर बैक्टीरिया देखने को मिलता है, उसके अलावा यहाँ पर एग्जाम्पल आर्किया का आ जाएगा। क्लियर है? डिटेल में हम मोनेरा को अलग लेक्चर में अच्छे से समझ लेंगे, अभी के लिए आपको सिर्फ इतनी चीजें ध्यान रखनी है। आगे बढ़े। सेकंड यहाँ पे आ जाता है हमारे पास प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, सेल टाइप कैसा होता है, तो ये यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक होने का मतलब है कि न्यूक्लियस जो है वो इनमें प्रेजेंट होता है, केंद्र की उपस्थिति होती है। सेल वॉल कैसी होती है, तो कोशिका भित्ति सभी में तो नहीं होती, कुछ में ही प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, केंद्रक झिल्ली बिल्कुल प्रेजेंट होगी, जब न्यूक्लियस है तो केंद्रक झिल्ली भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वही सेल्यूलर होता है, कोशिकीय देखने को मिलता है ना, सेल से मिलकर बना हुआ होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधि वही दो तरह से होती है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हिट्रोट्रॉप्स होते हैं। बट ऑटोट्रॉप्स में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ये अपना फूड बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं। हिट्रोट्रॉप्स तो विषमपोषी है ही, अदर ऑर्गेनिज्म से जो है अपना फूड लेते हैं। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखें तो हमें यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे डाइटम्स हो जाते हैं, उसके अलावा जो युग्लिना होता है वो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। थर्ड यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास फंजाई, ठीक है, जिसे कवक हम कहते हैं यहाँ पर, है ना।
तो इसमें सेल टाइप कैसे होते हैं, तो ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस की प्रेजेंस होती है। सेल वॉल कैसी होती है, बिल्कुल सेल वॉल प्रेजेंट होती है इनमें, और किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, क्योंकि न्यूक्लियस है तो मेम्ब्रेन भी होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका कैसा होता है, शरीर का संगठन, तो यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे अभी हमने प्रोटिस्टा में देखा, मोनेरा में देखा, वो सिर्फ कैसे थे, वो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने हुए थे, ठीक है, सिंगल सेल वाले थे। ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, इनमें क्या है, एक से ज्यादा सेल हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा कैसे हो सकते हैं, लूज टिश्यूज जो हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ढीले प्रकार के जो उत्तक होते हैं उनके रूप में इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, तो पोषण की विधि इनमें सिर्फ हिट्रोट्रॉपिक फॉर्म में देखने को मिलती है। भाई ऑटोट्रॉपिक क्यों नहीं होती है, देखिए फोटोसिंथेसिस तो इनमें हो नहीं सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होना जरूरी है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी है ना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होना जरूरी है, बेसिकली बात करें तो क्लोरोफिल यहाँ पर होता नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो इनमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। हिट्रोट्रॉप से ही अपना जो है न्यूट्रिशन करते हैं, अदर जो हमारे मटेरियल अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे लेते हैं। अब यहाँ पर जो हिट्रोट्रॉप्स का मोड है, ये दो तरह से हमें देखने को मिलेंगे, या तो ये कैसे हो, सेप्रोफाइटिक हो, ठीक है। सेप्रोफाइटिक जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनसे अपना फूड ले, या फिर ये किस फॉर्म में प्रेजेंट हो, पैरासिटिक फॉर्म में हमें देखने को मिले, परजीवी के रूप में, ठीक है। इसी वजह से तो हमें डिजीज जो है फंजाई की वजह से देखने को मिलती है, ठीक है। ये इतनी चीजें क्लियर है, आगे बढ़े। फोर्थ हमारे पास आता है प्लांटी किंगडम, ठीक है, प्लांट जगत जिसकी बात करें, पादप जगत। तो सेल टाइप कैसा होता है, तो ये यूकैरियोटिक होते हैं, न्यूक्लियस की प्रेजेंस देखने को मिलती है, सेल वॉल बिल्कुल इनमें प्रेजेंट होती है, और वो किस फॉर्म में होती है, सेल्यूलोज के फॉर्म में देखने को मिलती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या तो यहाँ पर टिश्यू के फॉर्म में होता है, ऑर्गन के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। टिश्यू हम पढ़ते हैं, इनमें सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ते हैं। वही मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये सिर्फ ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और वो भी किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ये करते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, सनलाइट से खाना जो है ये बना लेते हैं। इतनी चीजें क्लियर है, आगे बात करें। लास्ट हमारे पास आ जाता है एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया किंगडम में सेल टाइप कैसा होता है, तो यूकैरियोटिक होता है, न्यूक्लियस की प्रेजेंट है, सेल वॉल यहाँ पे बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है ना। हम पढ़ते हैं एनिमल्स में जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। आगे बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल प्रेजेंट होगी, क्योंकि न्यूक्लियस है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है टिश्यू फॉर्म में, ऑर्गन फॉर्म में, ऑर्गन सिस्टम के फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स टाइप का जो है इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, तो ये हिट्रोट्रॉप्स होते हैं। हिट्रोट्रॉप्स में यहाँ पर हमें दो तरह से मेनली देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है होलोजोइक हो सकते हैं, और उसके अलावा जो सेप्रोफाइट होते हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सो आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम मोनेरा किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तो हमने सिर्फ इनके थोड़े बहुत फीचर्स देखे हैं, अब हर एक किंगडम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू, एंड हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड लाइक।